तो आज के ब्लाउज के लिए ये हमारे पास साड़ी का ब्लाउज है जिसमें फ्रंट में नेक बना हुआ है और जो ये साइड में हमारी बैक के लिए या स्लीव्स के लिए जो लेस होती है ना, इसको हम आज विदाउट स्लीव्स है तो हमारे आमोल पे यूज करेंगे। लाइनिंग लेंगे, इसमें हमारी 1.25 मीटर की लाइनिंग लगेगी क्योंकि पैडेड ब्लाउज है तो हमारी फ्रंट में 2 लाइनिंग लगेंगी। किनारी साइड अपनी साइड रखेंगे, बैक कट करेंगे। सबसे पहले 35.5 हमारी अपर बस्ट है और 37.5 फुल बस्ट है। ऊपर से स्ट्रेट करेंगे और किनारी को साइड में छोड़ देंगे और 1/2 इंच का एक निशान और लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हुकाई, बैक में हुकाई है हमारी और बैक में पॉम पॉम भी लगाएंगे। अब 1/2 इंच का एक निशान ऊपर से और लगाएंगे। उसके बाद में हम लेंथ रखेंगे। अब 14 लेंथ है, 15 रखेंगे। अब लेंथ में भी हम आपको यहाँ चेंजिंग बताते हैं। अगर आपने कॉलर के पास वाली लेंथ ली है तो 1 इंच प्लस करना है और यदि शोल्डर के सेंटर से ली है तो 1.5 इंच प्लस करना है। 1 इंच का शोल्डर स्लोप, 11 पे एपेक्स पॉइंट, बॉडी से 11 पे नहीं है हमारा, 10.5 है, 1/2 इंच प्लस करके। अब 1 इंच वाले निशान से इंची टेप को नीचे करेंगे, बस डिवाइडेड बाई 6 और उसमें 3/4, 37 डिवाइड बाई 6 किया, 3/4 प्लस किया, हमारा 7 के करीब आएगा, वो रखेंगे। सभी निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। 14.5 हमारा शोल्डर है, हाफ करेंगे और कंप्लीट 14.5 का हाफ कंप्लीट रखेंगे क्योंकि 3 इंच का नेक है। 1/2 इंच यहाँ से हम बैक क्रॉस जितना शोल्डर रखा है उसमें से 1/2 इंच कम कर देंगे। इसको हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट रखने में काफ़ी बार जैसे हमारा विदाउट स्लीव है ना, तो पीछे की साइड से उठता है, इसलिए हमने 1/2 इंच कम किया है। आमोल का हाफ करेंगे। बॉडी से बैक क्रॉस अगर ले रखा है तो वो चेक कर सकते हैं। हमारा बॉडी से बैक क्रॉस 7 है तो यहाँ पे हम 7 ही रख रहे हैं। यदि बिल्कुल 0 नेक होता ना तो इसमें 1/4 इंच प्लस करते और यदि बिल्कुल कॉलर होता तो 1/2 इंच प्लस करते, लेकिन हमारा 3 इंच नेक है तो हल्का सा हमारा ओपन होगा, तो इसलिए हमने कंप्लीट 7 रखा है, बैक क्रॉस का हाफ। तो जैसे जैसे नेक की चेंजिंग होती है तो शोल्डर में ही नहीं, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में भी चेंजिंग होते हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स को अगर बारीकी से सीखेंगे तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही परफेक्ट लेवल पे जाएगी। अब हमें अपर बस्ट डिवाइड बाई 4 करना है और 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि बैक नेक हमारा छोटा है तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करके लगाना है। 9.5 लगाएंगे। बैक हमारा ओपन नहीं होगा तो हल्की सी लूजिंग परफेक्ट रहेगी। अगर बिल्कुल स्लीवलेस है, आप फिटिंग भी पहनेंगे तो भी परफेक्ट रहेगा, लेकिन हम कंफर्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, फिटिंग लुक दिखना चाहिए, तो हल्की सी लूज हमारी बहुत ही परफेक्ट रहेगी। अब हमारी वेस्ट है 29, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 7/1/4। आज के ब्लाउज में हमारी बैक के डाट के लिए मार्जिन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक में डिजाइन है तो हमारे बैक में डाट का यूज नहीं होगा। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और निशानों को स्ट्रेट करेंगे। मार्जिन हम 2 इंच का रख सकते हैं या 1.5 का भी रख सकते हैं। अगर गुम नहीं करना तो 1.5 का भी परफेक्ट रहता है। अब हम हल्के से निशानों को थोड़ा मिटा के फिर से निशान सही लगा देते हैं, तो क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं काफ़ी बार ज़्यादा निशान हो जाते हैं। तब आमोल के हाफ को चेक करेंगे और बैक क्रॉस से फिटिंग लाइन को चेक करेंगे। हमारी फिटिंग लाइन छोटी है 2.5, तो वही रखेंगे और उसी का हाफ करेंगे। आमोल के शेप के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपका कोई भी साइज हो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जितनी ज़्यादा आपकी फिटिंग लाइन ज़्यादा होगी तो आमोल लाइन का हाफ कम होगा, उसका राउंड कीजिए तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी शेप, एक भी रिंकल्स नहीं आएंगी। अब आमोल है हमारा 17.5 और सबसे पहले शोल्डर स्लोप देंगे, बस डिवाइड बाई 12 करेंगे और उसमें 1/2 इंच कम कर देंगे तो कितना होगा हमारा 2.5, 3 आएगा। 1/2 इंच कम किया तो 2.5 पे शोल्डर स्लोप और 1/2 इंच जो बैक में हमने एक्स्ट्रा ले रखा है उसका भी शोल्डर स्लोप दे देंगे तो हमारा 1/2 इंच बैक बड़ा हो जाता है। अब हमें आमोल चेक करना है नीचे वाली लाइन से।
17.5 का हाफ, तो हमारा 17.5 का हाफ एकदम कंप्लीट मतलब 834 आया है। हाफ इंच हमने ये बैक में एक्स्ट्रा रखा है। ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल आपका पैक रहे, जरा सा भी लूज ना रहे, तो 17.5 को कंप्लीट रख सकते हैं। बैक को नहीं बढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन बैक नेक हमारा छोटा है तो ये शेप लुक अच्छा देता है, हमें हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे। अब हम यहाँ पे 3.5 की नेक विड्थ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रंट के नेक विड्थ देखेंगे हमारी कितनी है। अब फ्रंट की 7 है। अब अगर हमें यह कंप्लीट नेक विड्थ रखनी है फ्रंट में, तो हमें 3.5 की बैक में रखनी है। अगर फ्रंट का नेक हमारा 7 भी है तो भी हमारी नेक विड्थ 3.5 आनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट का राउंड है। तो जैसा आपका नेक की लेंथ राउंड में वी में है तो पीछे से छोटा कर सकते थे अगर आपका 2 इंच होता तो। एक निशान 10.5 पे लगाएंगे और उसके बाद फिटिंग लाइन से नीचे वेस्ट में 2 इंच का निशान लगाएंगे, जो हम यहाँ पे आज डिजाइन बना रहे हैं उसके लिए। क्या होता है कि हम डोरी डिजाइन बनाएंगे, लेकिन जो साइड फिटिंग है ना, वो बिल्कुल हमारे साइड फिटिंग में जो मार्जिन रहेगा वो भी नहीं दिखेगा और परफेक्ट लुक देगा। इसलिए 2 इंच के निशान पे एक बॉक्स बनाएंगे और बैक के सभी निशान लग गए हमारे, कट कर लेंगे। तो नॉर्मली बैक की तरह पहले कट हो जाएगा हमारा, किनारी को भी कट कर लेंगे। हमारा हुक आई के लिए मार्जिन हाफ इंच एक्स्ट्रा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और बैक का जो डिजाइन है हमारा नीचे की साइड, उसको भी हम कट कर लेंगे। नेक विड्थ का निशान लग गए, वो भी हमारे कट हो जाएंगे। अब ये देखिए, ऐसे हमारा ये डिजाइन बनेगा। अब हमें फ्रंट कट करना है, तो फ्रंट के लिए हमें ब्राउन शीट लेनी होगी। सबसे पहले बैक की जो एपेक्स पॉइंट है ना, वहां से हमें अपने बैक को चेक करना कितना आ रहा है। हमारा 834। अगर बैक चेक करके फिर फ्रंट की विड्थ लेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके ब्लाउज का पफ बनता है। अब फ्रंट के लिए 1 इंच का शोल्डर स्लोप, 11 पे एपेक्स पॉइंट और हमारी 14 लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे। अब हमारी 11 से अंडर बस्ट रखेंगे। हमारी 3 पे बस्ट डिवाइडेड बाई 12 करके 3.1 आती है। अब 1 इंच हमारे शोल्डर स्लोप से नीचे रखेंगे, बस्ट डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा 37 है, 6 आएगा। सभी निशानों को स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर भाई चौक के निशान ब्राउन शीट पे कम दिख रहे हैं तो हम बोल के बता रहे हैं, सभी निशानों को ऐसे ही लगाना है। अब शोल्डर है हमारा 14.5, 14.5 का हाफ करेंगे और हाफ इंच प्लस करेंगे। अब फ्रंट में हमने हाफ इंच प्लस क्यों किया है? क्योंकि हम फ्रंट से 1 इंच की डाट निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट क्रॉस के लिए हम 1.25 इंच कम करके लगाएंगे। बैक चेक किया हमने, 834 आया था, 834 को साइड में निकाल देंगे और उसके बाद इंची टेप रखेंगे। 37.5 है ना, उसका हाफ करेंगे और हाफ इंच प्लस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 19 से भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, वही रखेंगे। इससे हमारी बस्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा है, उसकी लूजिंग भी बन जाती है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा पफ सेंटर जो साइड फिटिंग सिलाई है ना, वो परफेक्ट आती है। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, आर्म होल का हाफ करेंगे। और यहाँ पे अगर आपका बॉडी से फ्रंट क्रॉस है वो चेक कर सकते हैं। तो हमारी फिटिंग लाइन और आर्म होल लाइन, तो आर्म होल लाइन कम है हमारी, तो उसका हाफ करेंगे। 3 है क्योंकि 6 था हमारा आर्म होल, तो 3 का हाफ किया, 1.5 आया। वो ही हम राउंड के लिए यूज करेंगे, तो हमें यहाँ शेपर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारे ये आर्म होल शेप आती है, ऐसे यूज कीजिए। ये देखिए, शेपर लगाया तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना। तो हमें यहाँ शेपर की अगर नहीं है शेपर या शेपर लगाना नहीं आता तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप इस शेप को यूज कर सकते हैं। बस्ट डिवाइडेड बाई 10 करेंगे और हम वेस्ट में बस्ट डिवाइडेड बाई 10 में हाफ इंच कम करके लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसेस है हमारा, तो ये हमारी क्रॉस लाइन हो जाती है। अब हमें जो हमारा कंप्लीट विड्थ है ना, उसमें से वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है, तो हमारा 7/4। उसके बाद में चेक करेंगे डाट कितने की आएगी। तो हमारी यहाँ पे जो डाट आ रही है ना, उसको हम हाफ इंच
अगर ज़्यादा विड्थ में नहीं लगाना चाहते तो 1/2 इंच हम इसको साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 2/4 की लगा लेंगे और 1/2 इंच हम इसमें साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब 1/2 इंच की डाट हमारी यहाँ पे लगेगी ताकि हमारा बिल्कुल फ्रंट क्रॉस भी परफेक्ट मिल जाए और ना ही हमारा आगे से उठे, फ्रंट में हमारा बैक रहेगा। अब यहाँ पे हमारी अपर बस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे और 1/2 इंच उसमें प्लस करके रखेंगे। तो हमारी 35.5 है, तो 9.5 पे रखेंगे हम, 9.5 रखेंगे। उसके बाद देखेंगे डाट कितने की लग रही है, तो 1 इंच की हमारी यहाँ डाट लगेगी। इसको हम एपेक्स पॉइंट से यहाँ पे हमें राउंड में हल्का सा तो फ्रेंच कर्व का यूज कर लेना चाहिए, इससे बहुत ही परफेक्ट शेप आती है। 1 इंच की इस डाट को लगाएंगे। सेपर यूज फ्रंट में हमारी ये जो डाट लगती है ना, इसको सेपर से यूज करते वक्त ये जरूर ध्यान रखेंगे ऊपर से नीचे हमारी डाट कंप्लीट लगनी चाहिए, धीरे धीरे क्रॉस में आनी चाहिए। तो हम फ्रेंच कर्व सेपर का यूज करेंगे, बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये हमारी डाट शेप निकल के आएगी। अब हमें यहाँ नीचे की शेप देने के लिए क्या करना है, अगर आप पैडेड नहीं बना रहे तो जितनी विड्थ हमने लगाई है ना वो ही हम ऊपर अंडर बस्ट पे लगाएंगे और शेप देंगे तो परफेक्ट आएगी। लेकिन आज हमें ये पैडेड ब्लाउज बनाना है तो हमें हमारे शेपर से देना है। तो देख सकते हैं 1/2 इंच का इसमें फ़र्क आ जाएगा। तो वो 1/2 इंच की ही हमारी ब्लाउज में पैड डालने के बाद लूजिंग चाहिए, वरना हमारी पैड अच्छे से नहीं डलेगी, रिंकल्स आएंगे। 1 इंच का हम शोल्डर कम करेंगे और फ्रंट में जो डाट लगाई है उससे मिला देंगे। इससे हमारी ये जो डाट लगेगी वो भी स्ट्रेट हो जाएगी। 2.5 का शोल्डर स्लोप देंगे, लेकिन शोल्डर स्लोप ध्यान रखेंगे, आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि कहाँ से, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है निशान सब वहीं से लगेंगे, वहीं से 2.5 का शोल्डर स्लोप देंगे। अब हम शोल्डर स्लोप को प्रॉपर कट कर लेंगे और आर्म होल को रैंडम कट करेंगे। 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेके कट कर देंगे कि डाट बंद होगी तो बैक से फिटिंग लाइन चेक करेंगे। हमें यहीं पे बाद में पता चलता है कि हमारी बैक से और फ्रंट में कितना एक्स्ट्रा होगा। अगर ऐसे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके कट करेंगे तो हमारी लेंथ छोटी बड़ी होने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाएगा बैक की लेंथ तो हमने प्रॉपर ले ही रही है रखी है। अब हम यहाँ पे इस डाट को बंद कर देंगे, 1/2 इंच डाट को। तो जैसे ही ये डाट बंद होती है हमारा अनइवन होता है, अनइवन हुआ तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। अब तो ये हमारा शोल्डर भी कम हो गया, इससे हमारा हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर लिया था तो वो तो कट हो गया, 1/2 इंच और शोल्डर कम हो गया। ये देखिए हमने 7 1/4 है तो उसको 7 3/4 रखा था। तो हमारा फ्रंट क्रॉस जितना हमारा बॉडी से वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। 11.5 है, लेकिन हमने उसमें 1/2 इंच से या 3 पॉइंट के करीब यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखा है। नीचे से डाट को कट करेंगे। पैडेड ब्लाउज में ये ज़रूर ध्यान देंगे ज़्यादा राउंड शेप नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी वेस्ट डाट ज़्यादा बड़ी आ रही है तो उसको साइड में शिफ्ट करें। अगर 2 या 2/4 से ज़्यादा वेस्ट में डाट ना लगाएं, उससे हमारी क्या होती है शेप ज़्यादा राउंड में आ जाती है। आर्म होल की डाट को भी कट कर लेंगे और जो भी नोक बनेगी उन सब को हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखिए 1 इंच की डाट हमारी निकल गई। हमारी यहाँ पे नोक बनी है उसको भी हम क्लियर करेंगे ताकि कोई भी यहाँ पे झोल ना बने, वरना पॉइंट बन जाते हैं। अगर आपकी कहीं भी नोक बन रही है, हल्का सा अगर हमारा यहाँ से कट हो जाता है तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। एपेक्स पॉइंट को प्रॉपर मिलाएंगे और फिर ऊपर की जो डाट का मार्जिन निकला है ना, हमें उसको प्रॉपर मैच करना है। और ऐसे मैच करने से हमारा 1/4 इंच एपेक्स पॉइंट नीचे जाता है तो हमें परफेक्ट जगह शेप सही मिलती है और छोटा बड़ा भी नहीं आता जब हम प्रिंसेस पार्ट को ज्वाइंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल को स्ट्रेट करेंगे और जितना हमारी डाट लगी है ना उतना ही हमारा नीचे जाएगा। ये शेप को बिल्कुल
राउंड में वापस कर लेंगे और यहाँ पे 1/4 इंच हम फिटिंग लाइन, जो हमारी फिटिंग लाइन है उससे ऊपर उठाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारी डाट बंद होगी ना नीचे, हमारी फिटिंग नीचे आएगी। अगर आप स्लीव्स राउंड में लगाते हैं तब तो आप स्ट्रेट कट कीजिए, परफेक्ट है। लेकिन अगर स्लीव्स लगा के फिटिंग लगाते हैं तो हमें ये 1/2 इंच क्रॉस कट करना ही चाहिए, वरना हमारी स्लीव्स हैंड ऊपर करने पे ऊपर की साइड खिंचेगी। आर्म होल चेक करें कितना, 834। तो हल्का सा हमारा छोटा आ रहा है ना, उसको हम सेट करेंगे। अब फ्रंट में हम 834 ही रखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। बैक हमने 1/2 इंच अलग से ऊपर बढ़ाया है, तो वो बैक में हमारा पैक नेक है, इसलिए लूजिंग है इस ब्लाउज में। ब्लाउज के डिजाइन के अकॉर्डिंग अगर हम कटिंग करेंगे, जो छोटे छोटे चेंजिंग होते हैं ना हर डिजाइन में, वो अगर हम चेंज करते रहेंगे तो फॉर्मूला भी परफेक्ट काम करेगा, और हमारे चेंजिंग से ब्लाउज में जो चेंज होने वाले हैं वो भी परफेक्ट दिखाई देंगे। साइड की 1/2 इंच की डाट को हमने यहाँ पे बंद कर लिया है। ये साइड की जब हम प्रॉपर डाट बंद करते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे नोक बनती है, तो उस डाट को कट करते वक्त एंड तक कट करें ताकि बिल्कुल नोक ना बने। और जो डाट हम साइड में बंद करते हैं ना, उससे वो शिफ्ट हमारी सेंटर में ही होती है। अब 1/2 इंच हमने साइड में शिफ्ट की थी, तो मतलब वेस्ट ज़्यादा थी, तो जैसे ही 1/2 इंच बंद होने पे अनइवन हुआ, वो हमारा हमने 1/2 इंच कम कर दिया वेस्ट में, तो स्ट्रेट हो गया है। और देख सकते हैं एपेक्स पॉइंट बस्ट में हमारा कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर आर्म होल की डाट को नीचे शिफ्ट करते हैं तो आर्म होल की साइड हमें स्ट्रेट करना है, और यदि वेस्ट डाट को साइड में शिफ्ट किया है तो वेस्ट डाट को। आप लोगों के इस पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो आज हम और भी डिटेल में कोई भी पॉइंट कट नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में दिखा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, फिटिंग बैक और फ्रंट की फिटिंग लाइन को चेक करना है, ताकि यहीं छोटा बड़ा हो तो हमें पता चल जाए। तो ये देखिए, बैक हमारा 14 है, तो हमारा फ्रंट में जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है वो एक्स्ट्रा है, उसकी कटिंग कर देंगे। तो इससे हमारा प्रॉपर बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं आएगा, इक्वल हमारी फिटिंग लाइन बराबर आती है। बाद में हमें चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दोनों पार्ट से हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो ऐसे हमारा ये प्रिंसेस पार्ट पैडेड ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। तो चलिए आप लोगों को इसको फैब्रिक पे और कट करके दिखाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्रंट बैक कट कर रखा है, फ्रंट के लिए लाइनिंग रखी है।